गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज हाइब्रिडाइजेशन खत्म करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन लिखे तो थे, लेकिन उसको समझाया नहीं गया था। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन समझने के पहले आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जानना होगा। हम लोगों को जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है डिटेल में, जो हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में पढ़ना है वो तीन है। एक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये तीन हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। एक बात ये दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में अगर आएगा तो पूछेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद उसी क्वेश्चन में रहेगा एक्सप्लेन, इनमें से कोई एक बोल देगा, एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन। इन तीनों में से कोई एक पूछेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला और ये वाला है। ऐसा नहीं कि ये नहीं आता है, ये भी आता है, इसलिए पढ़ेंगे तीनों, लेकिन बोले कि ये वाला और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग जानते हैं कि किसी एटम के पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। किसी एटम के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और किसी एटम के पास अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है। किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री होता है, शेप होता है टेट्राहेड्रल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और sp हाइब्रिडाइजेशन का होता है लीनियर। तो ये बगल में इन हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री आप लिख लेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री होगा लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन को हम लोग समझ जाएंगे, एक इसमें से कोई एक टाइप पढ़ लेंगे तब। जैसे सबसे पहले तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे। ये जैसे ही आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर किए, समझ जाइए कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन भी आ जाएगा। तो इतना लिखने के बाद कॉपी पर पहले हेडिंग दे देना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कॉपी पर इसके बाद हेडिंग आएगा सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लिख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए नाम से ही क्लियर है कि जब एक s और 3 p, सिंपल सा बात है, sp3 में दिख रहा है एक s और 3 p, तो जब एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिलेगा तो एक s और 3 p कितना कंबाइन किया, 4। तो 4 कंबाइन कर रहा है तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। क्योंकि पिछले क्लास में ये लिखवाया गया था कि इट इज इंपॉर्टेंट रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो अगर एक s और 3 p अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और चारों का नाम होगा sp3 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 sp3। इसी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो पहले तो ये डेफिनेशन लिख ले रहे हैं कि व्हेन 1s एंड 3p atomic orbitals
atomic orbitals combine, then 4 sp3 hybrid orbitals are formed. This is called sp3 hybridization. यहां यही लिखा हुआ है कि जब एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, मतलब टोटल कंबाइन किया 4, तो फिर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसको हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। एक s, तो s का शेप होता है स्फेरिकल, 3 p का शेप होता है डम्बबेल, एक डम्बबेल, दूसरा डम्बबेल और ये तीसरा डम्बेल। बोले कि एक s और 3 p, ये हुआ s और ये हुआ p, ये हुआ p और ये हुआ p। अगर एक s और 3 p कंबाइन करेगा तो 4 sp3 बनेगा। sp3 का शेप होता है एक छोटा सा लोब और एक बड़ा लोब। ऐसा बड़ा लोब जिसमें डम्बबेल कैरेक्टर ज्यादा हो, गोलाई कम हो, क्योंकि आपको पिछले क्लास में हम बताए हैं कि sp3 में, ये जो sp3 है, sp3 में बताए हैं कि s कैरेक्टर होता है 25% और p कैरेक्टर होता है 75%। तो इसमें s कैरेक्टर कम है तो इसमें गोलाई कम होगा, p कैरेक्टर ज्यादा है तो डम्बबेल ये ज्यादा दिखेगा। तो पिछले क्लास में ये बताया गया था कि sp3 का शेप कैसा होता है। अभी आपको केवल ये बताएं कि अगर एक s और 3 p, अगर ये 4 कंबाइन करेगा तो ऐसा ऐसा 4 बनेगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के मदद से। तो इसमें इतना लिखने के बाद कॉपी पर लिखना है एग्जाम्पल, इसके जस्ट बाद, मतलब इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ CH4 को। फॉर्मेशन ऑफ CH4 आपको जैसे ही समझाएं तो समझ जाइए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। इतना लिखने के बाद आपको ये लिखना है एग्जाम्पल और लिखना है फॉर्मेशन ऑफ CH4। फॉर्मेशन ऑफ CH4 देख लीजिए, CH4 में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया हुआ है। CH4 में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया हुआ है। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, तो इसके इर्द गिर्द 4 सिग्मा है और 4 सिग्मा का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए CH4 में C है, C का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो लिखिएगा 1s2 2s2 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2। p में जानते हैं कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन कितना है तो 2। s में इलेक्ट्रॉन कितना है तो 2, p में इलेक्ट्रॉन कितना है तो 2। अब आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है, अनपेयर्ड है। ये भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है, अनपेयर्ड है। मतलब अगर कार्बन में अगर कोई पूछे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनने के दरमियान होता यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड। जब भी बॉन्ड बनेगा तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाएगा। जैसे ये अगर अनपेयर्ड है तो ये पेयर्ड हो जाएगा। बॉन्ड बनने में यही होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है। तो यहाँ अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाए हुए हैं।
तो अगर 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 होगा नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 होगा। तो किसी एलिमेंट का जब आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बिना कोई छेड़छाड़ किए, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यह है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। बोले कि कोई एलिमेंट का अगर आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बिना कोई छेड़छाड़ के, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं कि कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए तो इसमें ज्यादा उछलने वाला बात नहीं है, दूसरा ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ही ऑर्बिट में जा रहा है। ये सेकंड ऑर्बिट है, ये भी सेकंड ऑर्बिट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला जाए, अगर कार्बन अपने कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बदलाव करे, अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखे 1s2 2s1 2p3, तो s में 1 इलेक्ट्रॉन और p में फिर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर देखिएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा 4, मतलब अब ये बॉन्ड बनाने के काबिल हो गया 4। कभी भी अगर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है तो कार्बन अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है। जब ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जी हाँ, ऐसा कुछ एलिमेंट में देखने को मिलता है कि कुछ एलिमेंट में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। कार्बन बॉन्ड बनाने के दरमियान अपना कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चेंज कर लेता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन में हो जाता है, तो अब ये 4 बॉन्ड बनाने के काबिल है। अब इसको बॉन्ड बनाना है, कार्बन को बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 1s में। इस एक अनपेयर्ड को इसके साथ पेयर्ड होना है तो एक बॉन्ड बनेगा। ऐसा हाइड्रोजन गिनती में 4 है, CH4 है, तो एक 1s 2s के साथ कंबाइन करेगा तो एक बॉन्ड, एक 1s 2p के साथ कंबाइन करेगा दूसरा बॉन्ड, एक 1s ये 2p के साथ कंबाइन करेगा तीसरा बॉन्ड, ये 1s एक ये तीसरे 2p के साथ कंबाइन करेगा तो ये चौथा बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड इसके मदद से और 3 बॉन्ड इसके मदद से बनेगा, तो टोटल 4 बॉन्ड यहां बनेगा। अगर ऐसे ही बॉन्ड बन जाए, एक बन जाए 1s और 2s के मिलने से, 1s और 2s के मिलने से, और बाकी 3 बन जाए 1s और 2p के मिलने से, तो ये देख रहे हैं कि एक जैसा ऑर्बिटल के मिलने से बॉन्ड नहीं बना है चारों, तो चारों बॉन्ड एक जैसा नहीं होगा, और चारों बॉन्ड जब एक जैसा नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, कोई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, कोई बॉन्ड कम स्टेबल होगा। तो होता क्या है, बॉन्ड बनने के पहले, जैसे अगर ये मान लीजिए कि एक बाप की 4 बच्चियां हैं, और ऐसे समझिए फिर से दोबारा, एक बाप की अगर 4 बच्चियां हैं, मतलब ये 4 हाइड्रोजन को मान के चलिए, और चारों हाइड्रोजन को अगर कार्बन के साथ कंबाइन करना है। अब एक हाइड्रोजन कंबाइन हो जाए 2s वाले से और 3 हाइड्रोजन कंबाइन हो जाए 2p वाले से, तो चारों हाइड्रोजन इक्वली स्टेबल नहीं होगा। एक लेस एनर्जी वाले से कंबाइन किया है तो 3 मोर एनर्जी वाले से कंबाइन किया है, तो सारा बॉन्ड इक्वली स्टेबल नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल में जितना भी बॉन्ड है सब इक्वली स्टेबल हो, तो हमको बॉन्ड बनाने के पहले इन चारों का एनर्जी एक जैसा करना होगा। तो यही करना होगा, इसको और इन तीनों को मिलाना होगा, मतलब ये 1s और ये 3p को मिलाना होगा। इसलिए मिलाना होगा कि 4 नया ऑर्बिटल बनाए और चारों एक जैसा एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनाए, तो इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब ये s है केवल s, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये p है केवल p। अब
अब ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग मिला रहे हैं, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला रहे हैं जिसका एनर्जी थोड़ा डिफरेंट है, इसका n+l कुछ और है, इसका n+l कुछ और है, तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंट है, डिफरेंट एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला रहे हैं। इसलिए मिला रहे हैं ताकि हम लोग ऐसा ऑर्बिटल बनाएं जिसका एनर्जी एक जैसा है, उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने का जो प्रोसेस है इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो इसी में देख रहे हैं कि एक s और ये 3p ये आपस में मिल रहा है। तो जब ये 4 आपस में मिल रहा है तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां बन जाएगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां बन जाएगा। मतलब ये जो कार्बन में आप एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि s में है और 3 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि p में है, जब इन चारों को आपस में मिला देंगे तो 4 sp3 बनेगा। ऐसा एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3 और ये चौथा sp3, 4 sp3 बनेगा और चारों sp3 में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहले नहीं था, पहले था एक s में इलेक्ट्रॉन जो कि गोल होता है, 3 p में इलेक्ट्रॉन जो कि डम्ब बेल होता है। लेकिन अगर ये चारों को मिला देंगे तो 4 नया ऑर्बिटल बनेगा और चारों का नाम होगा sp3 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 sp3। ये बॉन्ड बनाने के पहले होता है। बॉन्ड कहीं भी बनना है तो पहले एनर्जी इक्वल होगा, एनर्जी इक्वल होके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ये प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन है। अब कार्बन को बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ, इसका शेप होता है स्फेरिकल। अब ये चारों, इन चारों के साथ अगर कंबाइन करेगा तो एक जैसा
के मिलने से जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने का जो प्रोसेस है इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो इसी में देख रहे हैं कि एक s और ये 3p ये आपस में मिल रहा है। तो जब ये 4 आपस में मिल रहा है तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां बन जाएगा। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां बन जाएगा। मतलब ये जो कार्बन में आप एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि s में है और 3 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि p में है, जब इन चारों को आपस में मिला देंगे तो 4 sp3 बनेगा। ऐसा एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3 और ये चौथा sp3, 4 sp3 बनेगा और चारों sp3 में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहले नहीं था, पहले था एक s में इलेक्ट्रॉन जो कि गोल होता है और 3p में इलेक्ट्रॉन जो कि डम्ब बेल होता है। लेकिन अगर ये चारों को मिला देंगे तो 4 नया ऑर्बिटल बनेगा और चारों का नाम होगा sp3 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 sp3। ये बॉन्ड बनाने के पहले होता है। बॉन्ड कहीं भी बनना है तो पहले एनर्जी इक्वल होगा, एनर्जी इक्वल होकर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ये प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन है। अब कार्बन को बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ, इसका शेप होता है स्फेरिकल। अब ये चारों इन चारों के साथ अगर कंबाइन करेगा तो एक जैसा बॉन्ड बनेगा। एक जैसा बॉन्ड इसलिए बनेगा क्योंकि ये सब एक जैसा है, इन चारों में कोई डिफरेंसेज नहीं है। यहां डिफरेंस था, एक s था तो ये 3p था। जब आपस में कंबाइन होके ये बन गया तो सब sp3 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 हो गया। अब इसको इसके साथ कंबाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां पर ये कंबाइन करेगा। कॉम्बिनेशन अगर हम दिखाएं तो पहले कार्बन दिखा रहे हैं, कार्बन के पास 4 sp3 दिखाना है। sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल, तो इसको टेट्राहेड्रली सजा देना है चारों sp3 को। चारों sp3 को टेट्राहेड्रली सजा देना है। ये sp3 है, इसमें लिख देना है sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। पहले एक इलेक्ट्रॉन था s में और 3 इलेक्ट्रॉन था p में, अब चारों इलेक्ट्रॉन है sp3 में। एक इलेक्ट्रॉन sp3, दूसरा इलेक्ट्रॉन sp3, तीसरा इलेक्ट्रॉन sp3, चौथा इलेक्ट्रॉन sp3। ये कार्बन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है sp3 में, जिसको कि कंबाइन करना है हाइड्रोजन के s के साथ। s होता है स्फेरिकल तो ये कंबाइन किया, s होता है स्फेरिकल ये कंबाइन किया, s होता है स्फेरिकल ये कंबाइन किया, s होता है स्फेरिकल ये कंबाइन किया। सबके बगल में छोटा छोटा s लिख देंगे। अब आप देखिए 2 ऑर्बिटल कंबाइन किया और 1 कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना। इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड बना। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया और ये CH4 का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़े और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन भी समझ गए। हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन यही है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है क्योंकि केवल s है, केवल p है, हैविंग स्लाइट डिफरेंट एनर्जी टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया, अलग अलग एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया, एक जैसा एनर्जी वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर एक s और 3p कंबाइन करके 4 sp3 बना रहा है तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसका एक एग्जांपल पढ़ लिए हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब हम लोग दूसरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले आप ये दिमाग में रखिए कि एग्जाम में अगर आएगा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन और एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन लिखना होगा, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जितना लिखवाए हैं उसके बाद ये जो एग्जाम्पल लिखवाए हैं ये पूरा यहां तक करना होगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन, उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ और उसके बाद फिर ये पूरा एग्जाम्पल। अब दिमाग में रखिए कि जब आज का लेक्चर आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा
तो आप 3 क्वेश्चन कॉपी पर लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर लिखिएगा एक पन्ने में व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर एक पन्ने में लिखिएगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन। और वो तीनों क्वेश्चन का हमको आंसर बना के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको लास्ट क्लास में लिखवा दिए थे 9572666999। क्योंकि ये आप 2 बार 3 बार जब आप इसको लिखिएगा तब आपको ये याद हो जाएगा। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब कॉपी पर हेडिंग देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कॉपी पे लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन 1s and 2p atomic orbitals combine, then 3sp2 hybrid orbitals are formed. This is called sp2 hybridization। पहले देखिए वैसे ही नॉर्मल सा डेफिनेशन है, sp2 है तो नाम से ही क्लियर है कि एक s और 2 p के मिलने से बना है। तो अगर एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन किया तो टोटल तो 3 कंबाइन किया तो फिर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसी को हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ऐसे लिख दें कि अगर एक s और 2 p अगर कंबाइन कर रहा है तो टोटल 3 कंबाइन कर रहा है तो 3 sp2 बनेगा। इसी को हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ C2H4। C2H4 का फॉर्मेशन आप देख लीजिए। C2H4 में सुन लीजिए, C2H4 में आप देख लीजिए कि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। अब इसके इर्द गिर्द अगर गिनिए तो टोटल 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा का मतलब हुआ sp2। इसके भी इर्द गिर्द अगर गिनिए तो 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा है तो sp2। अब इसका हम आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। एग्जाम में आएगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले तो डेफिनेशन लिख लेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट डिफरेंट एनर्जी टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। और उसके बाद उसी में क्वेश्चन लगा रहेगा एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पूरा इतना लिखना होगा और इसके बाद जो भी हम ये बोर्ड मिटाने के बाद जो पूरा डायग्राम वगैरह बनाएंगे वो भी पूरा लिखना होगा। तो वो बनाने जा रहे हैं, देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ C2H4 दिखाने जा रहे हैं। पहले वैसे ही जैसे कि इसके पीछे वाले एग्जाम्पल में बताए थे। C2H4 में C है, C का एटॉमिक नंबर 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2। ये हुआ इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसमें बताए हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये बॉन्ड कितना बना सकता है तो 2। लेकिन आप देखिए कि यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 4 बॉन्ड कहने का मतलब कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए। तो ये अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा, 1s2 2s1 2p3 ऐसा करेगा। तो s में 1 इलेक्ट्रॉन और p में फिर 3 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये हुआ एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है,
तो बॉन्ड भी इसको बनाना चाहिए 4। अब कुछ बात जो पहले नहीं था, CH4 के एग्जाम्पल में नहीं था, वो इसमें देखने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए कार्बन में ये इलेक्ट्रॉन s में है, s हुआ स्फेरिकल, और ये 3 इलेक्ट्रॉन p में है, ये हुआ एक p, ये हुआ दूसरा p, ये हुआ तीसरा p। एक इलेक्ट्रॉन s में है और 3 इलेक्ट्रॉन p में है। हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक s ये 2 p के साथ कंबाइन कर रहा है, एक p ऐसे ही रह जा रहा है। हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक s 2 p के साथ कंबाइन किया, तो ये 3 कंबाइन किया तो 3 sp2 बनेगा, एक sp2, दूसरा sp2, ये तीसरा sp2, ये sp2 है, sp2 है, sp2 है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था तो इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये p कंबाइन नहीं किया था तो ये ज्यों का त्यों है p। दिमाग में रखेंगे कि जब एक s और 2 p कंबाइन हो रहा है, 3 कंबाइन हो रहा है, तो 3 sp2 बना, और ये कंबाइन नहीं किया तो ये ऐसे ही रह गया। अब अगर हमको कार्बन का अगर स्ट्रक्चर दिखाना है, क्योंकि कार्बन को बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन टोटल 4 है, चारों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का चारों इलेक्ट्रॉन 1s1 मतलब s में है। अब हमको ये फिगर बनाना है, जगह कम है मेरे पास, फिर भी हम बना रहे हैं, आप भी कॉपी पे इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बनाइएगा। देखिए जैसे पहले तो एक कार्बन बना दिए, एक कार्बन में 3 sp2 है और एक p है। sp2 को ट्राइगोनल प्लेनर टाइप से बनाना है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप से, ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर टाइप से बनाएंगे। कोई पूछे कि कैसे बना दिए ये ट्राइगोनल प्लेनर, तो अगर इसका सेंटर अगर बनाए, इसका अगर सेंटर बनाए, इसका अगर सेंटर बनाए, अगर इसको ऐसे डॉटेड लाइन से अगर मिलाएं तो ये ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। तो ये कार्बन बनाए, कार्बन में 3 sp2 बनाए, sp2 sp2 sp2, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन में 3 sp2 है और एक p भी है, तो इसमें एक p भी बना रहे हैं। ये एक कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया, एक कार्बन। ऐसा ऐसा कार्बन C2H4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा कार्बन टोटल है 2, तो एक और कार्बन बना रहे हैं। इसमें भी हमको 3 sp2 बनाना है, ये हुआ एक sp2, ये हुआ दूसरा sp2, और ये हुआ तीसरा sp2, सब में लिख दे रहे हैं sp2। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बनाना है, 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी रहेगा तो एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 कार्बन बना, इस कार्बन में भी एक p है तो इस कार्बन में भी एक p दिखाएंगे, p में भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें दिखा रहे हैं क्लॉकवाइज तो इसमें दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 कार्बन जैसे ही मिलेगा तो ये sp2 और sp2 में देख लीजिए कि हेडवाइज ओवरलैपिंग हुआ है, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन का s यहाँ कंबाइन कर गया, दूसरे हाइड्रोजन का s यहाँ कंबाइन कर गया, तीसरे हाइड्रोजन का s यहाँ कंबाइन कर गया, और चौथे हाइड्रोजन का s यहाँ कंबाइन कर गया। तो यहाँ भी देख लीजिए हेडवाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, ये सब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। मतलब एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में इस तरीके से दिखा रहे हैं, एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में यहाँ एक हेडवाइज ओवरलैपिंग हुआ तो एक बॉन्ड, यहाँ हेडवाइज ओवरलैपिंग, यहाँ हेडवाइज ओवरलैपिंग, यहाँ हेडवाइज ओवरलैपिंग, यहाँ हेडवाइज ओवरलैपिंग, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। अब अगर ये इसके साथ अगर ओवरलैप करेगा
जो कि ये फिगर 3 डायमेंशनल होता है, बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो इसमें दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो हेड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। इसको दिखाने के लिए कोई इस तरीके से कुछ भी डिजाइन बना देना होगा, दिखा देना होगा, एक जगह यहाँ कंबाइन करते हुए, एक जगह यहाँ कंबाइन करते हुए, क्योंकि कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो एक से ज्यादा कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। तो ये जब साइड वाइज ओवरलैपिंग एक हो रहा है तो यहाँ एक पाई बॉन्ड भी बनते हुए दिखाना होगा। तो ये दिमाग में रख लीजिए कि पाई बॉन्ड अकेले नहीं बन सकता है। जब भी बनेगा पाई बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बनने के साथ साथ बनेगा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में जब ये डिफरेंस पढ़ाए थे कि इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड, तो बोले थे कि ये डायग्राम बना के भी आगे हाइब्रिडाइजेशन में दिखाएंगे, जो कि हम यहाँ पर आपको दिखा दिए। तो ये हो गया C2H4 का फॉर्मेशन। कभी भी अगर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए आएगा अगर एग्जाम में, तो आपको यहाँ तक लिख के दिखाना होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आखिरी पढ़ने जा रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं कि क्लियर है कि जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, दो कंबाइन करेगा तो दो sp बनेगा। इसी हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो पहले तो डेफिनेशन लिख रहे हैं कि when 1s and 1p atomic orbital combine, then 2sp hybrid orbitals are formed। बोले कि जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, दो कंबाइन करेगा तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। बताएं यही कि अगर एक s एक p अगर कंबाइन कर रहा है, दो कंबाइन कर रहा है तो दो sp बनेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसको एग्जाम्पल के मदद से समझाएंगे। एग्जाम्पल लिखना है फॉर्मेशन ऑफ